हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आपको पता होगा कि जो हमारा चैनल है मिस क्रिएटिव स्टडी पॉइंट, उस पर बहुत सारी क्लासेस चलते रहते हैं। बीएड के कोर्स भी चल रहा है, साथ में हमारा होम साइंस का कोर्स भी चल रहा है यूजीसी नेट का, और रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो हमारा जीके इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो चल रहा है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो इस चैनल पे चल रहे हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं अगर आप उनमें से कुछ करना चाहते हैं तो। और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया ही टॉपिक जो कि हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड है। पेपर 1 की मैंने ज़्यादा वीडियोस डाली नहीं हुई हैं। लर्निंग टीचिंग में आपको जो प्लेलिस्ट है लर्निंग टीचिंग की, उसमें आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन अब मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ जो प्रॉपरली यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए होगी, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए। तो आज से हम वो क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स होते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि हम जानेंगे कि टीचिंग का कंसेप्ट क्या होता है, टीचिंग का मीनिंग क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के, कैसा नेचर होता है और क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं टीचिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग से। टीचिंग इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन। टीचिंग क्या है? टीचिंग का मतलब हिंदी में बात कहें तो टीचिंग का मतलब क्या होता है कि पढ़ाना, ठीक है, किसी को कुछ सिखाना। तो टीचिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन का, और ये एक स्पेशल फंक्शन भी है जहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग और स्किल को इम्पार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि टीचिंग में हमेशा स्कूल वाली टीचिंग ही चले। लाइक आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो टीचर जो है जो पढ़ा रहा है वो ही टीचिंग होती है। टीचिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, टर्म है जो हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आसपास की चीज़ों से भी सीखते हैं। हमें कोई ना कोई चीज़ और हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता ही है। हर सिचुएशन से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, वो टीचिंग ही होती है। तो टीचिंग एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है अलग अलग चीज़ों की, और स्किल डेवलप होती है। मेन फंक्शन जो टीचिंग का होता है वो होता है कि हम लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाएं। अगर हम क्लासरूम टीचिंग की बात करें या हम स्कूल या कॉलेज कोई भी आप कंसीडर कर लो, जब हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टीचर का मेन काम क्या होता है कि हम बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाएं। हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए और इजी वे में समझ में आए और जल्दी से समझ में आ जाएं। तो मेन फंक्शन जो टीचिंग का है वो यही है कि लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाना है। लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो गेट कंप्लीटेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग पे ही सारी लर्निंग बेस्ड होती है कि हम किस सिचुएशन से कैसे सीख रहे हैं, या फिर हम कौन से टीचर से क्या चीज़ किस वे में सीख रहे हैं, उससे ही हमारी लर्निंग जो है वो कंप्लीट होती है, और लर्निंग हमारी टीचिंग पे ही डिपेंड होती है। सो टीचिंग लर्निंग जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड हैं। टीचिंग के मीनिंग की बात करें तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो टीच करता है, पढ़ाता है या किसी को इंस्ट्रक्ट करता है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई ना कोई चीज़ सिखा रहा है, चाहे वो डायरेक्ट वे में सिखा रहा है या इनडायरेक्ट वे में सिखा रहा है, बट टीचिंग टेक प्लेस करती है। क्योंकि हम कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी सिचुएशन से या किसी से भी सीखते हैं, तो एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि सामने वाला हमें वो चीज़ सिखा रहा है, तभी हम वो चीज़ सीख रहे हैं। टीचिंग कंसीडर होती है एज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग, जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करते हैं लर्नर को। अगर हम क्लासरूम सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, एक टीचर होता है, टीचर के सामने इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं। तो टीचर का मेन काम क्या हो रहा है वहाँ पे, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को स्टेटमेंट्स दे रहा है, बोल करके पढ़ा रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है,
और जो सीखने वाले हैं वहाँ पे उन्हें हम लर्नर कहते हैं। इट इज़ वॉचिंग सिस्टमैटिकली, हम टीचिंग को सिस्टमैटिकली भी देख सकते हैं कि एक सिस्टमैटिकली भी चलता है, मतलब हम कह सकते हैं एक सिस्टम में सारी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि जब हम क्लासरूम टीच की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि पहले फर्स्ट पीरियड लगता है, फिर सेकंड पीरियड लगता है, और उस पीरियड की टाइम लिमिट होती है। तो टीचर को अपना जो सारा काम होता है, जो उसको पढ़ाना है, वो जल्दी से उस पीरियड में ही सम अप करना पड़ता है, ठीक है। फिर वो जो चीज़ें रह जाती हैं वो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाता है या नेक्स्ट डे पढ़ाता है। डेवे के अकॉर्डिंग वो कंसीडर करते हैं कि ये एक मैन्युपुलेशन है सिचुएशन की। इट इज़ एज अ मैन्युपुलेशन ऑफ सिचुएशन वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल्स एंड इंसाइट विद दिस इनिशिएशन। बेसिकली क्या होता है ना कि डेवे के अकॉर्डिंग क्या है कि वो कह रहे हैं कि ये मैन्युपुलेशन है, जो हम सीखते हैं ना, या हमें कोई चीज़ सिखा रहा है, कुछ भी बता रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी सिचुएशन का मैन्युपुलेशन हो रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले तक हमें वो चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन हमें किसी ने सिखाई तो हमें वो चीज़ें पता हो गई। मतलब हमारे सिचुएशन में चेंजेस आ गए, हमारे थिंकिंग में चेंजेस आ गए, हमारे नॉलेज लेवल में चेंजेस आ गए। वेयर द लर्नर विल एक्वायर स्किल्स, जहाँ पे लर्नर मतलब सीखने वाला कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। ऑब्वियसली चाहे हम किसी चीज़ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं या गलत सीख रहे हैं, पर हम सीखते ज़रूर हैं। एंड हमारा इंसाइट भी डेवलप होता है, हमारा इनिशिएशन, हमारे मतलब हमारा इंटरेस्ट किस जगह है, हम उसी जगह सीखते हैं, उसी वे में सीखते हैं। इसका कहने का मतलब ये भी है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, लाइक आपके टीचर हैं, सामने दो स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब टीचर जो चीज़ सिखा रही हैं या चीज़ बोल रहे हैं, बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस वे में लेना चाहता है। क्योंकि दो बच्चे हैं, एक बच्चा उसको पॉजिटिवली भी ले सकता है और एक बच्चा उसको नेगेटिवली भी ले सकता है। तो ये प्रॉपरली टोटली डिपेंड करता है टीचर पे, टीचर की टीचिंग पे। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रक्रिया है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एक टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। मेन फंक्शन टीचिंग का लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाना ही है। और लर्निंग और टीचिंग, सीखना और सिखाना, दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। टीचर जो सिखा रहा है और लर्नर जो सीख रहा है। उसके बाद बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टीचिंग डेफिनेशंस की, कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं टीचिंग की। एच.सी. मॉरिसन कहते हैं कि टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी और कम मैच्योर पर्सनालिटी के बीच में। तो यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन को, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दी है, और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वो दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस को थोड़ा बहुत ट्रिकी वे में याद करना पड़ेगा। लाइक ज़्यादा मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर पर्सन के बीच का इंटीमेट कॉन्टैक्ट किसने कहा है कि टीचिंग है? तो वो कहा है एच.सी. मॉरिसन ने। यहाँ पे मोर मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर वन को कंसीडर कर लो आप और उसको लिंक करो विद एच.सी. मॉरिसन। नेक्स्ट डेफिनेशन है जैक्सन के अकॉर्डिंग। जैक्सन कहते हैं कि टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर है। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ये हो सकता है, जहाँ पे एक तो टीचर होता है जो इंटेंड कर रहा है, मतलब सर्टेन चेंजेस ला रहा है, कोशिश कर रहा है बदलाव लाने की, कुछ सिखाने की दूसरे पार्टिसिपेंट्स में, सामने वालों में, लाइक स्टूडेंट्स या लर्नर भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैक्सन के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है? एक फेस टू फेस एनकाउंटर है। ज़्यादा मैच्योर लेस मैच्योर के बीच में एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट किसने बताया कि टीचिंग है? वो एच.सी. मॉरिसन ने बताया है। और टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर है, ये किसने कहा है? जैक्सन ने कहा है। सो यहाँ पे क्या है ना, आपको थोड़ा सा लिंक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशंस तो हर टॉपिक में होती हैं और काफ़ी सारी होती हैं, 5 से 6 तो हो ही जाती हैं, तो इनको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जो कि J.B. हॉग एंड जेम्स के डंकेन ने कहा है, या डंकेन ने कहा है, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करूं। सो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि टीचिंग एक एक्टिविटी है 4 फेजेस के साथ में। इसमें 4 फेजेस होते हैं टीचिंग में। इसमें एक तो करिकुलम फेज़ होता है, करिकुलम प्लानिंग फेज़, जहाँ पे हम करिकुलम को प्लान करते हैं।
ठीक है, मतलब हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। एक इंस्ट्रक्टिंग फेस होता है जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक इवैल्यूएटिंग फेस है, मतलब एक करिकुलम फेस है, एक प्लानिंग फेस है, एक इंस्ट्रक्टिंग फेस है, एक इवैल्यूएटिंग फेस है। 4 फेजेस बताए हैं, और ये किसने बताए हैं? जेबी, हॉग एंड जेम्स के डंकैन ने। एंड इनके अकॉर्डिंग टीचिंग 4 फेजेस को इंक्लूड करती है, करिकुलम फेज को, प्लानिंग फेज को, इंस्ट्रक्टिंग फेज को और इवैल्यूएटिंग फेज को। ये डेफिनेशन प्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट को, जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं टीचिंग प्रोसेस को। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट हम लेकर के चल सकते हैं 4 फेजेस वाला, कि टीचिंग एक एक्टिविटी है जो 4 फेजेस को इंक्लूड करती है। तो ये किन्होंने कहा है, ये हम देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एनएल गेज के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि टीचिंग एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे टीचिंग ये एम करती है कि जो दूसरा इंसान है उसके बिहेवियर में चेंज आया जाए या चेंज लाया जाए। और ये 5th डेफिनेशन क्लर्क के अकॉर्डिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स याद करने हैं, लाइक मोर मैच्योर पर्सन, लेस मैच्योर पर्सन, एच.सी. मॉरिसन। टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर, जैक्सन। टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ 4 phases, जेबी, हॉग एंड जेम्स के डकैन। एंड उसके बाद एनएल गेज के अकॉर्डिंग ये इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे टीचिंग एम करती है कि सामने वाले इंसान के बिहेवियर में चेंज आए। क्लर्क के अकॉर्डिंग टीचिंग रेफर करती है एक्टिविटीज़ को जो डिज़ाइंड होती हैं और परफॉर्म होती हैं स्टूडेंट के बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लर्क ने क्या कहा है? क्लर्क ने कहा है कि भाई ये तो एक्टिविटीज़ को रेफर करती है जो टीचिंग है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो हम वापस चलते हैं, यहाँ पे हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है कि हमें मैच करना है, लाइक मोर मैच्योर पर्सनालिटी, लेस मैच्योर पर्सनालिटी, एच.सी. मॉरिसन। फेस टू फेस एनकाउंटर, जैक्सन। एक्टिविटी विथ 4 phases, जेबी, हॉग, जेम्स की डकैन। एंड एनएल गेज के अकॉर्डिंग इट इज़ अ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। एंड क्लर्क के अकॉर्डिंग ये रेफर करता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ को जो डिज़ाइंड होते हैं, परफॉर्म होते हैं स्टूडेंट के बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि जो टीचिंग होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव टीचिंग के कवर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स को। बेसिकली क्या होता है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, वो इस मेन चीज़ पे फोकस करते हैं कि क्या लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में टेक प्लेस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टीचिंग का है कि एक्यूजेशन ऑफ नॉलेज। जिन बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है उन बच्चों को कम से कम नॉलेज तो गेन हो, ये टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा मेन एम यही है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि टीचिंग का मेन एम, जो दूसरा एम है वो ये है कि भाई सामने वाले के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाँ, उसमें इस टॉपिक को लेकर के प्रॉपर समझ डेवलप हो जाए कि उसे समझ में आए। नेक्स्ट है कि कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स भी डेवलप हो जाएं। इनका कहने का मतलब ये है कि प्रॉपरली जो टीचर एक बच्चे को समझा रहा है वो बच्चे को उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इंटेलेक्चुअली, दिमागी तौर पे उसके इंटेलिजेंसी को वो अफेक्ट करे पॉजिटिव वे में। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, लाइक उसको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए और वो चीज़ को बाद में अप्लाई कर सके, या पहली बार में ही उसे समझ में आ जाए तो वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी उसको यूज़ कर सके प्रॉपर वे में। या फिर कोई प्रैक्टिकल चीज़ टीचर बता रहा है तो उसको वो अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करे और उसकी स्किल डेवलप हो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ डेवलप होना ये तो मेन एम होता है टीचिंग का। यहाँ पे ये होता है ना कि चाहे आप बायो पढ़ा रहे हो, फिज़िक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ये नहीं होता कि आप
जो चीज़ लिखी हुई है वो पढ़ा रहे हो, और सिर्फ उसमें हम ऐसे बोलते हैं ना हर एक सब्जेक्ट से थोड़ी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट से, हर एक क्लासरूम टॉक से वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। और टीचिंग का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम होता है, क्योंकि एक टीचर सब्जेक्ट कंटेंट के साथ साथ में इस चीज़ का ध्यान रखता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ बच्चे में डेवलप हों। क्योंकि उसने सब्जेक्ट कंटेंट तो पढ़ाना ही है बच्चे को, लेकिन साथ ही में अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को बताना, ताकि उनका पॉजिटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस करे, उनमें अच्छी वैल्यूज़ डेवलप हों। इन जर्नल टीचिंग के कुछ एम्स होते हैं, लाइक बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लाना। ऑब्वियसली एक टीचर यही चाहता है ना कि बच्चे के को पहले उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता, जब टीचर बताता है तब पता चलता है। तो पॉजिटिव बिहेवियर आए, पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप हो, एंड कंडक्ट में चेंजेस आए स्टूडेंट के। नेक्स्ट है कि लर्निंग स्किल्स जो होती हैं बच्चे की वो भी इम्प्रूव हो जाएं, क्योंकि टीचर का ये भी एक एम होता है कि बच्चे को ईजी वे में समझ में आए और जल्दी जल्दी समझ में आए, इंक्लूडिंग मैथडोलॉजिकल जो मैथड्स होते हैं वो बच्चे को अच्छे समझ में आए, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो, कि वो हर एक चीज़ पे बारीकी से सोच सके और अपने परसेप्शंस बना सके, मतलब अपने सुझाव बना सके, अपने प्रिंसिपल्स बना सके, और उसकी अच्छे से राइटिंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी डेवलप हो, हाइपोथेसिस भी उसके अंदर डेवलप हो कि क्या सही है क्या गलत है, वो इस चीज़ को समझ सके। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट की नॉलेज तो बच्चे में डेवलप करना, ये तो टीचर का इम्पॉर्टेंट एम है ही, तभी वो उस सब्जेक्ट को उस बच्चे को पढ़ा रहा है। और साथ में सोशल एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाए, क्योंकि बच्चा जिस स्कूल से पढ़ के निकलता है बाद में अपने सोसाइटी में जब इंटरेक्ट करता है, तो उसका बिहेवियर उसकी पर्सनालिटी उसके बिहेवियर से दिखती है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके बिहेवियर से दिखते हैं, और उसका बिहेवियर उसके स्कूल को आइडेंटिफाई करता है। तो टीचर का ये भी एम होता है कि सोशल और एफिशिएंट मेंबर बने, वो बहुत अच्छा मेंबर बने, और सोशल भी हो, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता हो, और वो अच्छा मेंबर बने सोसाइटी का। नेक्स्ट है हमारे पास में नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या नेचर होता है, क्या टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो टीचिंग एक सोशल और कल्चरल प्रोसेस है, एक सोशल और कल्चरल प्रक्रिया है, जहाँ पे एक टीचर जो है वो स्कूल में बच्चों को सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में भी बताता है, विच इज़ प्लान टू अनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग इन हिज लाइफ। टीचिंग का मेन फोकस यही होता है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखे और अच्छा सीखे। वी कैन डिस्क्राइब, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जो नेचर है, करेक्टरिस्टिक है टीचिंग का फॉलोइंग वे में। टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है। क्यों ये सोशल प्रोसेस है? क्योंकि टीचिंग इज़ अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी में ही टेक प्लेस करता है, सोसाइटी ही चाहती है, सोसाइटी में ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि हाँ हमें किस चीज़ को कैसे बच्चों तक पहुंचाना है, उन्हें पढ़ाना है, कि सब सोसाइटी द्वारा ही होता है और सोसाइटी में ही होता है। इसीलिए टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है विद एवर चेंजिंग सोशल आइडियाज़, जहाँ पे एवर चेंजिंग सोशल आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि जो टीचिंग है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें डे टू डे चेंजेस आते हैं, उसके करिकुलम में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कोई ना कोई नई चीज़ होती रहती है, और जिसको बुक्स में ऐड करना, बच्चों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम डिस्क्राइब कर सकें कि बिल्कुल एग्जैक्ट और परमानेंट नेचर क्या होता है टीचिंग का, लेकिन टीचिंग एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस तो है। टीचिंग इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली टीचिंग का ये भी नेचर है, करेक्टरिस्टिक है, कि उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे आप उसको नेगेटिव वे में यूज़ करो, पॉजिटिव वे में यूज़ करो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी। टीचिंग स्टूडेंट्स को बताती है कि अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो, जिन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में टीचिंग के द्वारा ही उन बच्चों को बताया जा सकता है, या ज़्यादा बेटर वे में बताया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ बच्चों को पेरेंट्स बता सकते हैं घर में, ठीक है, लेकिन वो उस वे तक नहीं बता पाते हैं जो उनको नॉलेज स्कूल में मिलती है। एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्व्स, जो चीज़ें बच्चे खुद से नहीं पता कर सकते हैं, जो चीज़ें पेरेंट्स उनको नहीं बता सकते हैं, वो मेन काम टीचर्स करते हैं।
कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कम्युनिकेशन जो है ना, नॉलेज ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज भी एक एसेंशियल पार्ट है टीचिंग का, कि किस तरीके से ये एक टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से या किस वे में जो टीचर है वो बच्चे तक कम्युनिकेट कर सकता है बच्चे से, और बच्चे तक नॉलेज को पहुंचा सकता है एक बेटर वे में और इजी वे में। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंटरैक्शन तो टेक प्लेस करता ही करता है। एक तरफ टीचर होता है तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स होते हैं। इवन टीचर के पास बहुत सारे टीचिंग सोर्सेज भी होते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो सिर्फ वर्बली बोल करके ही नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचिंग एड्स का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों तक नॉलेज पहुंचाने के लिए, विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए, बच्चों को एक सही दिशा में गाइड करने के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए और बच्चों के विकास के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। टीचिंग एक प्रोसेस है डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, क्योंकि जब टीचिंग टेक प्लेस करती है तो बच्चे का विकास भी होता है और बच्चे की समझ भी डेवलप होती है, उसकी लर्निंग भी टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट जो है नेचर कैरेक्टरिस्टिक, वो ये है कि टीचिंग जो है वो बच्चे के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि टीचिंग से बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। टीचिंग एक कला भी है, साथ में साइंस भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टेक्निक भी यूज़ होती है, साइंटिफिक तथ्यों पे बेस्ड भी होती है, साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड होती है टीचिंग, लेकिन ये एक कला भी है जिसमें हम बच्चों में वैल्यूज़ भी डेवलप कर सकते हैं, बच्चों के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं। टीचिंग एक फ़ेस टू फेस एनकाउंटर है, जहाँ पे हम आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों के डाउट सुनते हैं और जहाँ पे टीचर को अपनी टीचिंग का फीडबैक भी मिलता है। टीचिंग ऑब्जर्वेबल भी है, हम बच्चों को ऑब्ज़र्व करके भी पढ़ा सकते हैं, हम टीचिंग को मेज़र भी कर सकते हैं, टीचिंग में हम मेज़र भी कर सकते हैं, जो बच्चों की प्रोग्रेस है उसको हम मेज़र कर सकते हैं और बच्चों के बिहेवियर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और हम अपने टीचिंग को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने टीचिंग को खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। टीचिंग एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, क्योंकि टीचर्स पूरी तैयारी करके आते हैं, पहले वो उस फील्ड में पढ़ाई करते हैं, फिर अब तो टीचिंग के लिए स्कूल्स में बीएड भी ज़रूरी है, तो वो एक जो बोलते हैं ना प्रोफेशनल डिग्री लेकर के आते हैं। तो एवरी सक्सेसफुल टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू नो, हर एक सक्सेसफुल टीचर को जर्नल मेथड्स टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के पता होना चाहिए, और उसके लिए फिर बीएड बनी हुई है जहाँ पे प्रॉपर मेथड्स बताए जाते हैं। टीचिंग फैसिलिटेट करती है लर्निंग को टेक प्लेस करने में मदद करती है टीचिंग कॉन्शियस भी होती है और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी है, क्योंकि टीचिंग जो है वो दोनों तरीके से बच्चों को तक पहुंचती है, कॉन्शियस वे में भी पहुंच सकती है और अनकॉन्शियस वे में भी पहुंच सकती है। टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे क्या होता है ना, है हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, उसमें हम डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन टीचिंग क्या है, टीचिंग मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाती है, जहाँ पे हमारे रिफ्लेक्सेस कैसे काम करने हैं, सेंसेस कैसे काम करना है, हमें क्या सोचना है, कैसे बिहेव करना है, वो तो चीज़ें हम सीखते ही हैं, साथ में हम अपना मेमोरी भी डेवलप करते हैं, जो हमारा नॉलेज लेवल होता है। टीचिंग एक कंटिन्यू ऑफ ट्रेनिंग है, कंडीशनिंग है, इंस्ट्रक्शन है, इंडोक्ट्रिनेशन है, मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो लाइन टू लाइन चलती रहती हैं। लाइक ट्रेनिंग भी होती रहती है बच्चों की, कंडीशनिंग भी होती रहती है, लाइक बच्चों को कुछ कंडीशन दी जाती है या स्टिमुलाई दिया जाता है या कोई उनको नीड मोटिव दिया जाता है, तो बच्चे उसको पाने के लिए एक्ट भी करते हैं। इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चे काम करते हैं। और इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि एक तरीके से पढ़ाना बच्चों को कि उनमें सेट ऑफ बिलीव्स डेवलप हों और वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि हाँ उनमें चेंजेस डेवलप हो रहे हैं और वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास में टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि मीनिंग क्या है टीचिंग का। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि डिफरेंस क्या है टीचिंग में और दूसरे सिमिलर कंसेप्ट्स में, जैसे कि कंडीशनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। तो
बेसिकली टीचिंग कंडीशनिंग से थोड़ी डिफरेंट है, एज इट एम्स टू डेवलप इंटेलेक्ट एंड हैज़ बॉर्डर ब्रॉडर स्कोप होगा ये विद अ वास्ट करिकुलम, वाइल ऑन द अदर हैंड कंडीशनिंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स. इन कंडीशनिंग द करिकुलम इज फिक्स्ड एंड डन बाय द रिपीटिशन ऑफ द बिहेवियर. बेसिकली क्या होता है ना, टीचिंग का मेन एम होता है बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, दिमाग का विकास, माइंड का, थिंकिंग का, नॉलेज का, वो मेन एम होता है. और साथ में ये एक ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करिकुलम होता है, वास्ट करिकुलम होता है, टाइम टू टाइम चेंजेस भी आते रहते हैं. लेकिन जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पे बच्चे के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आए, बच्चे के सीखने की जो हैबिट्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन आए. और कंडीशनिंग में करिकुलम भी फिक्स्ड होता है और रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर से वो किया जाता है. जैसे मैंने आपको भी बताया था, कंडीशनिंग का मतलब ये भी होता है कि लाइक आपने कोई कंडीशन दे दी बच्चे को, उसे कोई स्टिमुलाई दे दिया, या उसे कहें हम कि कोई ऐसा पर्पस दे दिया, मोटिव दे दिया जिसके लिए बच्चा काम करेगा. तो यहाँ पे रिपीटिशन भी होता है बिहेवियर का बार बार. नेक्स्ट है हमारे पास में टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग. टीचिंग ट्रेनिंग से अलग होती है क्योंकि टीचिंग इज़ मोस्टली थ्योरिटिकल होती है, थ्योरी इसमें इन्वॉल्व होती है, एंड यूजुअली क्लासरूम लर्निंग भी हम इसको बोलते हैं. वाइल ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल से ज़्यादा ये रिलेटेड होती है. और ये जैसे वर्कशॉप्स लग रहे हैं, सेमिनार्स लग रहे हैं, रोल प्लेज हो रहे हैं, सिमुलेशंस हो रहे हैं, छोटे छोटे ट्रिप्स हो रहे हैं, या छोटे छोटे जो हैं सेमिनार्स लग रहे हैं. बेसिकली वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है. स्किल डेवलपमेंट इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस. ट्रेनिंग प्रोसेस का मेन एम यही होता है कि बच्चे के अंदर स्किल को डेवलप करना है. नेक्स्ट है हमारे पास में टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन. जो टीचिंग होती है और इंस्ट्रक्शन होती है वो भी अलग होते हैं, लेकिन हाँ टीचिंग इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व ज़रूर करती है क्योंकि एक पर्सपेक्टिव पे कंडीशनिंग भी टेक प्लेस करती है जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ट्रेनिंग भी साथ साथ में होती है, स्किल डेवलपमेंट बच्चों का होता है, और इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है. लेकिन ये टर्म्स की बात करें हम तो ये टर्म्स काफ़ी टीचिंग से डिफरेंट भी हैं अपने पर्सपेक्टिव से. लाइक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टीचिंग से कैसे डिफरेंट है, एज इंस्ट्रक्शन एक एक्ट है जहाँ पे लर्नर को ये बताया जाता है कि तुम्हें प्रॉपर्ली क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है, नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के. वाइल टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग यहाँ पे बच्चे के पोटेंशियल को डेवलप करने से रिलेटेड है कि हाँ भाई बच्चे में पोटेंशियल डेवलप हो और वो किसी ना किसी चीज़ को सीखे, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें. बट हाँ टीचिंग में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर मीनिंग यही है कि एक तरीके से लर्नर को ये बताना कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है, लाइक व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू. नेक्स्ट है टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन से भी थोड़ी डिफरेंट है. एज इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये पोजेस करता है इस बिलीफ को कि दैट देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. लाइक हम बच्चे को कन्विंस कर लें कि हाँ उसमें एक सेट ऑफ बिलीफ्स डेवलप हो जाए, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले. वाइल टीचिंग का मतलब क्या है, टीचिंग का मतलब है कि पॉइंट आउट करती है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. इंडोक्ट्रिनेशन ये कहता है कि एक ही सॉल्यूशन है एक ही प्रॉब्लम के लिए, लेकिन लाइक प्रिंसिपल बेस्ड हो गया. लाइक टीचिंग क्या कहती है, टीचिंग कहती है कि भाई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ऑफ वन सेम प्रॉब्लम के लिए हमारे पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. टीचिंग ये मानती है. तो वैसे बात करें तो कंडीशनिंग भी एकदम अलग टर्म है, ट्रेनिंग भी अलग टर्म है, इंस्ट्रक्शन भी अलग है और इंडोक्ट्रिनेशन भी काफ़ी अलग है. लेकिन टीचिंग में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक पॉइंट पे या दूसरे पॉइंट पे. सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा.